कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन भी है इसमें। देखिए, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूजिंग सिलिका ऑप्टिकल फाइबर 1 nanometer spectral width at 1300 nanometer corresponds to a bandwidth of, assuming refractive index of silica optical fiber is 1.5। देखिए, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जो होता है ओसी में जो बैंडविड्थ होती है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, और जो स्पेक्ट्रल विड्थ होती है, जो स्पेक्ट्रल विड्थ होती है, उसको हम लिखते हैं डेल्टा एफ इज इक्वल टू सी डेल्टा लेमडा अपॉन एन लेमडा स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जहां पे डेल्टा एफ क्या है, बैंडविड्थ है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, डेल्टा लेमडा क्या है, स्पेक्ट्रल विड्थ है, डेल्टा लेमडा इज स्पेक्ट्रल विड्थ, इन लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, इन नैनोमीटर, ठीक है, एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसमें देखो डेल्टा लेमडा जो है दिस इज 1 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें अगर आपको दिया है कि स्पेक्ट्रल विड्थ जब भी देते हैं तो इसको द विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ओके। सो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ना, यही तो बोलते हैं जैसे पूरा रिवील होती है पिक्चर। तो स्पेक्ट्रल विड्थ डेल्टा लेमडा कितना दिया है, 1 नैनोमीटर, तो यानी कि 10 की पावर -9 मीटर। लेमडा कितना दिया है, 1300 नैनोमीटर, यानी कि 1300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, एंड n इज इक्वल टू 1.5 हो गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए जरा, तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, डेल्टा लेमडा कितना है, 1 नैनोमीटर मीन्स 10 की पावर -9 अपॉन n की 1.5 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वेवलेंथ कितनी है 1300 इंटू 10 की पावर -9 इसका स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व इट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेटर है 118.34 इंटू 10 टू दी पावर 9 हर्ट्ज, यानी कि 118.34 गीगा हर्ट्ज, यानी कि हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 120 गीगा हर्ट्ज लिख लेते हैं, तो आंसर में आपका ये होगा। तो आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो फॉर्मूला क्या है आपका, कि डेल्टा एफ बैंडविड्थ इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ डेल्टा लेमडा इज स्पेक्ट्रल विड्थ डिवाइडेड बाय एन लेमडा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मैसेज सिग्नल्स, ईच सिग्नल हैविंग अ बैंडविड्थ ऑफ 2 किलोहर्ट्ज आर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड यूजिंग अ बाइनरी पीसीएम। द मैक्सिमम एरर इन द सैम्पलिंग एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी ग्रेटर than 1% of peak signal amplitude. The sampling rate must be at least 25% above Nyquist rate. If raised cosine pulse with a roll-off factor of 0.2 is used, the minimum transmission bandwidth required is, देखो जो स्टेप साइज होता है पीसीएम का, जो स्टेप साइज होता है, स्टेप साइज ऑफ पीसीएम, इट इज गिवन एज डेल्टा लेस देन इक्वल टू ट्वाइस am अपॉन l। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें क्या दिया कि सैम्पलिंग मैक्सिमम एरर जो है आपकी इन द सैम्पलिंग एम्पलीट्यूड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1% ऑफ पीक एम्पलीट्यूड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1% एरर इज टॉलरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा बाय 2 लेस देन इक्वल टू am बाय 100, 1% ऑफ पीक सिग्नल एम्पलीट्यूड मतलब am हुआ, ये am बाय 100 कैन नॉट बी ग्रेटर, मतलब इससे ज्यादा ग्रेटर नहीं हो सकता, तो लेस देन इक्वल टू होगा। तो ये हुआ। रोल ऑफ फैक्टर आपको कितना दिया है, रोल ऑफ फैक्टर आपको दिया है, रोल ऑफ फैक्टर आपको जनरली 0.2 दिया है, तो दैट मीन्स ट्वाइस am अपॉन l लेस देन इक्वल टू am अपॉन 100। n इज इक्वल टू फिर कितना है, अगर देखा जाए तो n इज इक्वल टू आपको 7 बिट्स दिया है, ठीक है। एंड fs आपको कितना दिया है, इफ जो सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एटलीस्ट 25% अबव न्यूक्विस्ट रेट, तो यानी कि जो fs है ये 1.25 टाइम्स ऑफ fn है, तो यानी कि 1.25 टाइम्स ऑफ fn जो दिया है आपको 8 मैसेज सिग्नल्स हैं एंड ईच सिग्नल हैविंग अ बैंडविड्थ ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। तो 2 किलोहर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि जो fs है ये ट्वाइस fm, यानी कि 2 इंटू 2k यानी कि 4k हुआ ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4000,
4000, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5 kbps। तो रिजल्टेंट बिट रेट कितना होगा, जो आपका रिजल्टेंट बिट रेट होगा वो कितना हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू स्मॉल एन एन कैपिटल एन इंटू एफ एस। तो स्मॉल एन तो नंबर ऑफ बिट्स हैं जो कि 8 है, क्योंकि 8 मैसेज सिग्नल्स हैं नंबर, ठीक है। कैपिटल एन क्या है आपका, नहीं नहीं सॉरी, एन तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ बिट्स, तो ये 7 हो गया। एन जो है नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल्स, तो 8 हो गया। और एफ एस कितना हो गया आपका, सैम्पलिंग रेट 5 kbps मतलब 5000। तो 7 8 जा 56 या 8 5 जा 40, तो 7 4 जा 280, तो 280 kbps हो जाएगा। तो मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो होगी, जो मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होगी वो होगी आर बी बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ हर्ट्स, ठीक है। आर बी कितना दिया है इसमें, देखो ये 1 प्लस रोल ऑफ रेट कितना है 0.2/2, और बिट रेट कितना दिया है 280 kbps। तो ये वैल्यू 1.2/2 यानी कि 0.6 इंटू 280, तो कितना हो जाएगा 168 किलो हर्ट्ज। तो आपका राइट आंसर क्या है, वन। तो आपने देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आया है ये एग्जाम में। आपने बोला कि 8 मैसेज सिग्नल्स हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल्स आर 8, ईच सिग्नल हैविंग अ बैंडविड्थ ऑफ 2 किलोहर्ट्ज आर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स यूजिंग अ बाइनरी पीसीएम। मैक्सिमम एरर इन द सैम्पलिंग, जो मैक्सिमम एरर होती है दैट इज डेल्टा बाई 2 होती है। तो मैक्सिमम एरर इट शुड नॉट बी, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1% ऑफ पीक एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन दी 1% ऑफ पीक एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स AM बाई 100 होना चाहिए, ये कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो आपका सैम्पलिंग रेट है इट मस्ट बी एटलीस्ट 25% अबव। 25% का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 25/100, तो 1.25 हुआ। तो 1.25 ऑफ FN हुआ, FN मतलब जो नाइक्विस्ट रेट से फ्रीक्वेंसी, जो आप नाइक्विस्ट रेट करके रिजल्टेंट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकाली, तो 1.25 ऑफ FN इज ट्वाइस इंटू 2, तो 4 किलो हर्ट्ज, तो ये 5 kbps आ गया। रोल ऑफ फैक्टर 0.2 है। जब आपने ये पूरा सॉल्व किया, इसमें अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 200 लेस देन इक्वल टू एल, एल इज इक्वल टू जनरली 2 टू दी पावर एन होता है, तो मेनली ये कितना हो जाएगा, एन इज 2 टू दी पावर 7 का मतलब कितना होता है, 2 टू दी पावर 8 करेंगे तो कितना होता है, देखिए ये 128 होता है, ठीक है। और 2 टू दी पावर 8 करेंगे तो कितना होगा 56 टू, हाँ तो ज्यादा होगा ना, तो n इक्वल टू 7, इससे वैल्यू निकल आई, n इज इक्वल टू 7 बिट्स, इस फॉर्मूले से निकल आई, ठीक है। तो आर बी इज इक्वल टू जो बिट रेट होगा वो n टाइम्स ऑफ कैपिटल NFS हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल है, ये नंबर ऑफ बिट्स है, सैम्पलिंग रेट है जो हमने निकाला 1.25 टाइम्स ऑफ FN, फिर मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, क्योंकि रोल ऑफ फैक्टर दिया है, रेज्ड कोसाइन पल्सेस हैं, तो आर बी बाई 2 ऑफ 1 प्लस अल्फा, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a low resistance LDR of 20 ohm operated at a certain intensity of light is to be protected through a series resistance in such a way that up to 12 milliampere of current is to flow at a supply voltage of 10 volt. What is the nearest value of the protective resistance? देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि LDR क्या होता है। What do you mean by LDR? LDR means light dependent resistor and it is also called as a photoresistor. इसको हम फोटो रेजिस्टर भी बोलते हैं। तो जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर वैल्यूज हैं दे चेंज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। मींस ये एक्चुअली एक तरह से लाइट सेंसर होता है टू डिटेक्ट द लाइट, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट लाइट। तो दिस LDR की जो वैल्यू है इट चेंजेस, LDR वैल्यूज चेंज अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में जो दिया है, जैसे अ लो resistance LDR of 20 ohm operated at a certain intensity of light is to be protected through a series resistance that up to 12 milliampere of current is to flow at a supply voltage of 10 volt। तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे सीरीज रेजिस्टेंस का। देखिए ये आपका एक तरह से LDR हो गया, राइट, दिस इज योर LDR। यहाँ पे आपका एक क्या हो गया VR हो गया, प्लस माइनस VR हो गया, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखो ये 10 वोल्ट तो इसमें सप्लाई वोल्टेज हो गई,
सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट हो गई, 12 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे 12 मिली एम्पियर की करंट हो रही है। यहाँ पे R इज इक्वल टू 20 ओम है। दैट मीन्स ये LDR है, ये LDR का सिंबल है, ये LDR का सिंबल है। एंड इसमें क्या कह रहा है, हाँ, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमने इसको बोलेंगे कि ये सीरीज रेजिस्टेंस है। तो बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल वी कैन राइट VR इज इक्वल टू, ओके, R बाई, यहाँ पे मैं इसको RS बाई RS प्लस 20 इंटू 10 लिख लूंगी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और VR की वैल्यू क्या है, VR इज इक्वल टू I इंटू R हो गया, मतलब 12 इंटू 10 की पावर -3 हो गया इंटू R हो गया। R मतलब आप ले सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप RS लोगे जो VR की वैल्यू आई। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, RS इंटू 10 अपॉन RS प्लस 20 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -3 इंटू R। ठीक है, अब आप इसमें देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो नहीं नहीं, R यहाँ पे ये जो वैल्यू यहाँ पे आपकी RS है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका 10 अपॉन RS प्लस 20 और यहाँ पे 12 इंटू 10 की पावर -3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.012 RS प्लस 240 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 10, यही वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पे जो RS होगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 0.24 डिवाइडेड बाय 0.012। ठीक है, यानी कि 10.00 माइनस 0.24, तो ये वैल्यू 6 हो गया और ये वैल्यू 7 हो गई। यहाँ पे ये वैल्यू 9.76 आ गई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9.76 डिवाइडेड बाय 0.012। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो R की नियरेस्ट वैल्यू होगी RS की, वो 813 ओम्स हो जाएगी। द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस शुड बी 813 ओम टू प्रोटेक्ट LDR। यहाँ हमने कौन सी वैल्यू निकाली, RS की। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 813 ओम्स। मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होगी 813 ओम्स होगी। तो आई होप मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं, आपको समझ में जरूर आया होगा। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।